हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं शिखा जोशी आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचरवेल पाठशाला पर। फाइनली हमने 5 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमें सेट करना है 6 और 6 सेट जैसे 5 सेट हमारे कंप्लीट हुए हैं, तो आज भी हम कुछ यूनिक क्वेश्चंस लेके आए हैं, कुछ यूनिक ट्रिक्स लेके आए हैं। आज के कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा ट्रिकी हो, जो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो, और कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं जो बहुत इजीली हमसे सॉल्व हो जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन ही हमें देखने को मिल रहा है हमारा क्यूब। क्यूब के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। क्यूब और डाइस सिर्फ एक ही रूल को फॉलो करते हुए चलते हैं। हमसे ये पूछा गया है 3 व्यूज ऑफ ए क्यूब फॉलोइंग ए पर्टिकुलर मोशन आर गिवन बिलो। तो हमें बताना है कि ये 3 जो हमें क्यूब दे रखे हैं, इन तीनों क्यूब में से ए के विपरीत फलक कौन सा होगा। अगर हमें क्या देखना है, किसी के अपोजिट साइड को देखना है, तो हम किसी भी दो क्यूब को क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। हमें ए का देखना है, ए इसमें नहीं है सिर्फ इसमें, तो हम इन दोनों को पकड़ लेते हैं। इन दोनों में देखो आपको के कॉमन वर्ड दिख रहा है, बिल्कुल कॉमन दिख रहा है। तो फर्स्ट वाले को के से लिखना स्टार्ट करो। क्या करेंगे, इनको क्लॉकवाइज चलाएंगे, तो के बी और ए। ऐसे ही सेम हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज चलते हुए इसमें के के बाद क्लॉकवाइज चलाना है। तो के के नीचे के, एम और एच। हमें क्या पता चला, हमें किसका फलक देखना है, ए का अपोजिट देखना है। ए का अपोजिट देखना है तो हमें यहाँ पे ए के अपोजिट में क्या देखने को मिल रहा है, एच। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, कि ए के अपोजिट क्या होगा, एच होगा। इन सब क्वेश्चन में हमारे सेम ट्रिक फॉलो होती है। हमें सिर्फ क्या करना होता है, एक कॉमन वर्ड पकड़ना होता है कि ये के वर्ड क्या था, इसमें भी था और यहाँ भी था, एक ही कॉमन था। तो इस कॉमन वर्ड को पकड़ के हम क्या बना देते हैं, हमारी सारे फलक बना देते हैं। अगर इस क्वेश्चन में हमसे के अपोजिट पूछा जाता, तो अब लास्ट एक और वर्ड कौन सा बचा, पी, यानी पी क्या हो जाता, इसका अपोजिट अपने आप हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, ये अपना सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है। 7 पर्सन्स, आदर्श, दीपा, पूजा, नूतन, रतन, शैलेश एंड विकास आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। देखो अब तक अपन ने जो क्वेश्चन किए हैं 5 सेट्स में, अपन को मोस्टली सिटिंग अरेंजमेंट कौन सा देखने को मिला है, जिसके अंदर क्या है, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, जिनका फेस क्या है, सेंटर की तरफ है। इसमें हमें क्या बोल दिया, इसमें आपका जो फेस है वो क्या है, सेंटर से अवे है, यानी बाहर की तरफ है। तो हम बना देते हैं हमारे एक सेंटर सिटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग एक सर्किल, जिसमें 7 पर्सन बिठाने हैं। तो 4 ये, 5 6 और एक 7। सबका फेस कहाँ है, आउटसाइड है। सबका फेस कहाँ है, आउटसाइड। ये हमारे आउटसाइड सेंटर बन गए। आगे क्या बोला इसने कि पूजा सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ नूतन, कि जो पूजा है वो नूतन की कहाँ बैठी है, थर्ड राइट में बैठी है। तो फर्स्ट हम किसी एक इंसान को कहीं भी क्या कर सकते हैं, बिठा सकते हैं। हमने जैसे नूतन को बिठा दिया कि नूतन यहाँ है, नूतन को हमने बिठा दिया कि नूतन यहाँ है। तो अब नूतन का फेस कहाँ है, बाहर की तरफ है, और बाहर की तरफ होकर के हमें राइट साइड देखना है। राइट साइड अब बाहर की तरफ होगा तो उसका क्या चलेगा, ये राइट साइड क्लॉकवाइज चलेगा, बिल्कुल। तो नूतन से इसने क्या बोला कि जो पूजा है वो थर्ड राइट में बैठी है, थर्ड राइट में बैठी। तो 1 2 3 यहाँ कौन आ जाएगी, पूजा आ जाएगी। फिर नेक्स्ट, आदर्श सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ नूतन, कि जो आदर्श है वो कहाँ बैठा है, नूतन के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है। अब नूतन यहाँ है तो इसके लेफ्ट साइड ये है, लेफ्ट साइड में इस 1 और 2, यहाँ कौन आ जाएगा, आदर्श आ जाएगा। नेक्स्ट, विकास सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रतन, कि जो विकास है वो रतन के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। बट अभी तक तो हमें रतन की पोजीशन ही नहीं पता कि रतन कहाँ बैठा है, तो हम उसको एक बार स्किप करते हैं। आगे
इफ दीपा इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नूतन, कि जो दीपा है वो क्या है, नूतन की इमीडिएट नेबर है, तो हम दीपा को यहां भी बिठा सकते हैं और हम दीपा को यहां भी बिठा सकते हैं, बट एक ऊपर वाली जो लाइन हमें ये बोली गई है इमीडिएट लेफ्ट, यानी दो आप आसपास ही बैठे हैं, विकास और रतन ये कहाँ है, एक दूसरे के साथ आसपास बैठे हैं। अगर मैं विकास को यहाँ बिठाती हूँ तो मैं रतन को इसके पास नहीं बिठा सकती, तो मेरे पास सिर्फ ये एक ही सिचुएशन ऐसी है जहां पे मैं क्या कर सकती हूँ, विकास और रतन को एक साथ बिठा सकती हूँ। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। देखो इसने क्या बोला था कि जो विकास है वो रतन के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, तो रतन अगर यहाँ होगा तभी तो विकास यहाँ होगा, क्योंकि उसके लेफ्ट में बोला गया है। और नेक्स्ट क्या बोला गया कि जो दीपा है वो क्या है, नूतन की इमीडिएट नेबर है, इमीडिएट नेबर सिर्फ यही पोजीशन बची है, तो यहाँ पे कौन आ गया, दीपा। और लास्ट हमारे पास जगह जो बची वो किसकी हो जाएगी, शैलेश की। ये बन गया हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि देन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ दीपा, कि दीपा के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है। अब दीपा ये है, दीपा का फेस कहाँ है, आउटसाइड है। अगर दीपा का फेस आउटसाइड है तो लेफ्ट जाने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, बिल्कुल। तो दीपा के थर्ड लेफ्ट काउंट कर लो, 1 2 एंड 3, कौन है, पूजा। तो पूजा कहाँ है हमारा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमें क्वेश्चन दिया गया है अल्फाबेट सीरीज का। देखो आपको कुछ अल्फाबेट्स दे दी गई है और आपको ये बोला गया है कि इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, और उस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें क्या बताना है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो बताना है। तो पहले हम वो पैटर्न देखते हैं कि इसके अंदर पैटर्न फॉलो क्या हो रहा है। देखो आर से पी, फर्स्ट क्या है, आर एल वाई और वी, उसके नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है, पी जे डब्ल्यू और टी। कोई रिलेशन समझ में आ रहा है। देखो क्या हो रहा है, पी में अगर 2 प्लस करूं तो आर आता है, जे में अगर क्या करे 2 प्लस करे तो एल आता है, ऐसे ही W में 2 प्लस करे तो क्या आता है, Y आता है, और T में 2 प्लस करे तो क्या आता है, V आता है। यानी हमें ये वाली डिजिट लेने के लिए -2 करते हुए चलना है, नेक्स्ट डिजिट लेने के लिए हमें क्या करना है, -2। तो सेम पैटर्न क्या हमारा ये आगे वाला फॉलो करेगा, बिल्कुल। तो n में आप 2 माइनस करो, n में 2 माइनस करो, क्या आ जाएगा, l आ जाएगा, बिल्कुल। ऑप्शन में सब जगह l देखने को मिल रहा है तो सिर्फ l से तो नहीं हो सकता। ऐसे ही h में अगर हम क्या करेंगे, 2 माइनस करते हैं, देन h के बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आपका f आ जाएगा, बिल्कुल। अब इसका मतलब c और d तो हमारे कैंसिल हो गए। आगे चलते हैं, u से अगर हम क्या करें 2 माइनस करें तो क्या s आ जाएगा, नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी क्यू आर एस, ऐसी आएगा, यस। तो एस आ गया, एस के बाद में क्या आ जाएगा अपना, और आर में से अगर 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना पी। तो आपको ये एल एफ एस पी ये कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऐसे ही आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किसका देखने को मिल रहा है, ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन में आपको क्वेश्चन पूछा गया कि लुकिंग एट द फोटोग्राफ ऑफ ए लेडी, कि एक लेडी की तरफ की फोटो की तरफ देखते हुए सैमुअल सेड शी इज द मदर, कि सैमुअल क्या कह रहा है, सी इज द मदर ऑफ द डॉटर ऑफ माय फादर्स ब्रदर। तो देखो अपन सैमुअल का कनेक्शन देखते हैं, क्या बोला गया, सैमुअल बोल रहा है शी इज द मदर ऑफ द डॉटर ऑफ माय फादर्स ब्रदर। तो जैसे ये सैमुअल है, ये बोल रहा है मेरे फादर के भाई, तो उसके फादर और उसके भाई, भाई के लिए हम क्या करेंगे, वन लाइन से उसे शो करेंगे,
मेरे पिताजी के भाई। शी इज द मदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स ब्रदर। कि जो मेरे भाई के पिता है, सॉरी मेरे पिता के जो भाई है उनके बेटी की माँ है, यानी इनकी बेटी की क्या है, माँ है। यानी ये क्या होगी, इस ब्रदर से क्या हो जाएगी, कपल हो जाएंगे, वाइफ हो जाएगी उनकी। ये हो गई उनकी वाइफ। आपसे पूछा गया हाउ इज सैमुअल रिलेटेड टू द लेडी इन द फोटोग्राफ, कि सैमुअल उस फोटोग्राफ में जो लेडी है उससे किस तरह से कनेक्टेड है। तो देखो, वाइफ के बारे में पूछा गया है, इस वाइफ के बारे में, तो ये वाइफ क्या है, इस सैमुअल के पिता के भाई की पत्नी है। ये आपको कहां देखने को मिल रहा है, पति के भाई का पुत्र है कौन, सैमुअल। तो ये कहां है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे भी हमारे पास क्या है, एक ब्लड रिलेशन है, पर ये ब्लड रिलेशन कौन सा है, हमारा कॉर्डिंग ब्लड रिलेशन है। क्या बोला गया है कि R प्लस टी का मतलब क्या होता है, कि R इज द सिस्टर ऑफ टी। R माइनस टी का मतलब क्या है, R इज द फादर ऑफ टी। तो क्या हम इसके अंदर जैसे हमें जो मार्क्स दिए हुए हैं, साइन दिए हुए हैं, उनको डिनोट करते हुए चले। आपको क्या बोला गया कि जो M मल्टीप्लाई N, M मल्टीप्लाई N का मतलब क्या होता है, कि जो R है वो क्या है, T की वाइफ है। इसका मतलब जो M है वो क्या होगी, N की वाइफ होगी। वाइफ होगी तो किस से हम उसको शो करेंगे, माइनस से। और ये हो गया हमारा मेल पर्सन। देखो माइनस और प्लस में क्या होता है, माइनस को हम शो करते हैं फीमेल के लिए और प्लस हम शो करते हैं किसके लिए, मेल पर्सन के लिए। आगे क्या बोला गया, n माइनस पी, एन माइनस पी, यानी जो n है वो p का क्या है, फादर है। कि जो n है वो क्या है, p का फादर है। तो इसका मतलब ये इन दोनों का ही क्या है, बेटा या बेटी, सन या डॉटर, दोनों में से कुछ ना कुछ होगा, हमें नहीं पता अभी तक। हम आगे चलते हैं। P प्लस क्यू, P प्लस क्यू का मतलब क्या होगा, P इज द सिस्टर ऑफ Q, की जो P है वो क्या है, Q की सिस्टर है। सिस्टर है यानी ये हमें पता चल गया क्या है, फीमेल है। और Q के बारे में अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता है। आगे Q डिवाइड R, इसका मतलब Q इज द मदर ऑफ T, कि जो Q है वो कौन है, Q जो है वो R की मदर है। Q कौन है, R की मदर है। तो ये हो गई R, और ये भी हमें पता चल गया कि जो Q है वो भी कौन है, फीमेल पर्सन है। आगे चलते हैं, R प्लस टी, R प्लस टी का मतलब क्या हुआ, कि R इज द सिस्टर ऑफ T, कि जो R है वो कौन है, T की सिस्टर है। सिस्टर है तो R भी कौन हो गई, फीमेल पर्सन हो गई। और T के बारे में हमें कुछ भी गिवन नहीं है। आगे हमें क्या पूछा गया, कि तो M Q से किस प्रकार संबंधित है। हमें किसका रिलेशन बताना है, M और Q का। तो देखो M का बेटा कौन, बेटी कौन थी, P, और P की सिस्टर कौन है, Q। इसका मतलब M क्या हो गई, Q की मदर हो गई। मदर ऑप्शन हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, सेकंड में। तो ऑप्शन सेकंड इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास एक सीरीज का क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखते हैं अपन। हमारे पास में ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है, इसमें हमारे पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा बड़ा बढ़ते हुए जा रहा है। इसका मतलब आपको ये पता होगा कि जब लास्ट नंबर या फर्स्ट नंबर बहुत बड़ी डिजिट हो या एक दूसरे के डबल से ज्यादा हो, तो उसमें कौन सा रूल फॉलो होता है, मल्टीप्लाई या स्क्वायर्स का। ठीक है, तो हमारे पास हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। देखो यहाँ पे सेकंड डिजिट है 1100 और फर्स्ट डिजिट है 5475। इनको क्या मैं एक बार 5 से डिवाइड कर दूं,
क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से ही डिवाइड होगा, और कोई डिजिट से अगर डिवाइड करती तो यहाँ पे क्या आता, पॉइंटों में आंसर आता, जबकि हमारे पास पूरी फुल डिजिट के अंदर आंसर है, तो 5 से ही डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड करके देखो, ये 1 टाइम, 0, आगे 47 यानी 9 टाइम, फिर आगे 5 टाइम। हमारे पास क्या आया, 1095 आया 5 से डिवाइड करने पे, जबकि हमारे पास डिजिट क्या है, आगे 1100 है। तो क्या मैं इसमें 5 प्लस करके इसको पूरा 1100 बना सकती हूँ? बिल्कुल। ऐसे ही हम नेक्स्ट को और चेक कर लेते हैं। 1100 में मैं 5 का डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम, फिर 2 टाइम और 0, 220, और हमें कितना चाहिए, 225 चाहिए, यानी मैं क्या कर दूं, उसमें 5 प्लस कर दूं तो क्या 225 मिल जाएगा? बिल्कुल। तो हमारा लॉजिक, हमारा पैटर्न हमें समझ में आ गया क्या हो रहा है कि फर्स्ट डिजिट में 5 का डिवाइड हो रहा है और प्लस भी कितना किया जा रहा है, 5 ही किया जा रहा है, और उसके बाद हमें क्या मिल रही है, उसके सेकंड डिजिट मिल रही है। अब क्वेश्चन मार्क में की जगह हमें लेना है, तो हम क्या करेंगे, 50 के अंदर 5 का डिवाइड करेंगे, कितनी बार चला जाएगा, 10 टाइम, 10 में क्या प्लस कर देंगे, 5, तो हमें कितना मिल जाएगा, 15। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 15। ये कहाँ है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो किसका है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का। हमारे क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, किसी टू साइंस को शुड बी इंटरचेंज, क्या कर दो, आपस में चेंज कर दो, यानी जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शन में से किसी दो साइन को चेंज करने पर हमें क्या आंसर मिलेगा, 760 आंसर मिलेगा। तो हम अपने फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। देखो जहां पे माइनस है, यहाँ माइनस है, इसको किस में चेंज कर देना है, प्लस में, और जहां प्लस है वहां क्या कर देना है, माइनस। तो एक बार इसको सॉल्व करते हैं। 588 डिवाइड 28, तो मैं इसको ऐसे लिख दू, इंटू 32, और आगे -72 प्लस 160। इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो हमने इसको 2 के टेबल से कट किया 14 टाइम, ये 2 के टेबल से हो गया 16, अगेन चला जाएगा 7 टाइम, और ये 8 टाइम। अब ये 7 के टेबल से चला गया कितने टाइम, 8 टाइम और 4 टाइम। हमारे पास अब क्या बचा, 84 इंटू 8 -72 प्लस 160। हमारा बोर्ड मार्क्स का रूल क्या बोलता है, बोर्ड मार्क्स के रूल के अकॉर्डिंग अब हमें किसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। बिल्कुल। तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करने के लिए हम इसको करते हैं, 8 4 32, 8 4 60, 8 8 64, 64 और 3 कितना हो गया, 672, आगे -72 प्लस 160। तो 672 में से 72 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 600। 600 में हम कितना प्लस कर दे, 160, तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, 760। हमें आगे दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं, हमारा आंसर तो इसी से ही आ गया कि अगर हम क्या कर दे, प्लस को माइनस बना दे और माइनस को प्लस बना दे तो आंसर हमें क्या मिल जाता है, 760, यानी ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे भी हमें क्या दिया गया है, एक मिसिंग सीरीज दी हुई है। हमें इस पैटर्न को क्या करना है, ध्यान से फॉलो करते हुए हमें ये देखना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। देखो अगर मैं इस सीरीज को कुछ इस तरह से देखूं तो 108 में 48 प्लस करोगे 243 नहीं आ सकता। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो भी 243 नहीं आ सकता। तो ये तो इस तरह से तो ये कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा। ओके हम इसको इस तरह से चेक करते हैं, 9 और 162 मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे 162 क्या बन सकता है, देखो क्या मैं इसके अंदर 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और 81 इंटू 2 कितना हो गया, 162। बिल्कुल। अब ये लाने के लिए भी हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर यानी 81, 81 इंटू 3 कितना हो गया, 243,
3। हमें हमारा लॉजिक मिल गया, हमारा पैटर्न मिल गया कि क्या हो रहा है कि फर्स्ट नंबर लेने के लिए हमें क्या करना है, लास्ट नंबर का स्क्वायर करना है और किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। और सेकंड नंबर लेने के लिए हमें क्या करना है, लास्ट नंबर का स्क्वायर इंटू 2। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर इंटू 2। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया, 32 कहाँ है अपने पास, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मिसिंग सीरीज का। मिसिंग सीरीज में एक बार देखना क्या है, 12, 25, 49, 197 और 395। ये आपके पास कुछ नंबर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। देखो क्या मैं यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, 12 से 25, 25 से 49, 49 से क्वेश्चन मार्क, 197 और 395। एक बार ध्यान से देखो, 12 से 25 इंटू 2, 12 इंटू 2 कितना हो गया, 24। 24 में मैंने 1 प्लस किया तो मुझे क्या मिला, 25 मिल गया, यस। एंड नेक्स्ट 25 इंटू 2, उसमें मैंने 1 माइनस किया तो मुझे क्या, 49 मिल गया, यस। तो कहीं ना कहीं मेरा ये लॉजिक फॉलो हो सकता है कि एक बार मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 और एक बार मल्टीप्लाई 2 माइनस 1। एक बार हम आगे करके देख लेते हैं। आगे क्या करना पड़ेगा हमें, 49 इंटू 2 और अब माइनस 1 हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 1। तो 49 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 2 9 18, 2 4 8, 98, 98 प्लस 1 यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, 99। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा आगे भी सेम पैटर्न फॉलो होता है क्या। देखो आगे पैटर्न फॉलो करने के लिए इंटू 2 माइनस 1 होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करो, कितना होता है, 9 2 18, 9 2 18, 198 माइनस 1 हमें क्या मिलता है, 197। यानी हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमें क्या मिला, 99। वो कहाँ है हमारे पास, ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कोडिंग डिकोडिंग का है। देखो क्या बोला गया है, जो 16 है वो किसी तरह से 30 से रिलेटेड है और 81 है वो 110 से रिलेटेड है और जो 49 है वो हमें बताना है कि इनमें से वो किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, क्या बोला गया, जो 16 किससे रिलेटेड है, 30 से। तो एक बार देखना, जो 16 है उसको क्या मैं 4 का स्क्वायर कर सकती हूँ, बिल्कुल। और 30 लाने के लिए कुछ ऐसा हो सकता है, 6 का स्क्वायर माइनस 6, इसमें 2 प्लस किया 6, 6 का स्क्वायर 6। सेम लॉजिक अगर हमारा इसमें फॉलो हो रहा है तो ये हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो एक बार, 81 क्या है, 110। तो 81 के लिए तो हमें पता है कि किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर। हमने इसमें क्या किया था, 2 प्लस किया था। तो 9 में 2 प्लस करो, कितना होता है, 11। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। और यहाँ पे जिसका स्क्वायर किया उसी का ही हमने, उतने ही डिजिट हमने क्या कर दी, माइनस कर दी। तो यहाँ भी हमें क्या कर देना है, 11 माइनस, तो हमें क्या मिल जाएगा, 110। हमारा लॉजिक फॉलो हो गया, हमें पैटर्न पता चला। ऐसे ही हम सेम क्या करेंगे, 49 को करेंगे। देखो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 7 में हमें 2 प्लस करना है। 7 में 2 प्लस करो, कितना आ जाएगा, 9। तो 9 का स्क्वायर और माइनस 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 81 में से कितना माइनस कर दो, 9, कितना आ जाएगा, 72। तो यहाँ ऑप्शन कहाँ है, 72, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास वेन डायग्राम का। सबसे इजी टॉपिक है ये हमारे पूरी रीजनिंग में। क्या पूछा गया है कि कुछ मैन, इंजीनियर और फादर। तो देखो जो मैन होते हैं वो इंजीनियर भी होते हैं, फादर तो जैसे मैन ही होगा। तो हम मैन के लिए एक सर्किल ड्रॉ करते हैं कि ये मैन है।
ठीक है, मैन के अंदर फादर क्या आएंगे, सब के सब फादर मैन के अंदर ही आएंगे, बिल्कुल। तो ये हो गए फादर। आपको बोला गया एक इंजीनियर, तो इंजीनियर जरूरी है क्या कि मैन ही हो, मैन ही हो, या सारे के सारे इंजीनियर फादर ही हो, ये तो कोई जरूरी नहीं है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट ड्राइंग बनेगी वो क्या बनेगी, कुछ इस तरह से कि कुछ फादर और कुछ मैन क्या हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, बट सारे के सारे इंजीनियर मैन या फादर नहीं हो सकते। तो ये वाली ड्राइंग हमें कहाँ देखने को मिल रही है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारे पास पैटर्न सीरीज है। देखो एक पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारी एक सीरीज चल रही है, उसी को फॉलो करते हुए हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि क्या आएगा। देखो हम इस सर्किल को पकड़ लेते हैं कि ये सर्किल एक बार यहाँ है, ठीक है। अब देखना, एक ड्राइंग छोड़ दो, दूसरी ड्राइंग में वो क्या आ गया, क्लॉकवाइज चलते हुए नीचे आ गया। तो यही पैटर्न क्या आगे फॉलो होगा कि अब एक ड्राइंग छोड़ के नेक्स्ट ड्राइंग में वो आगे ड्रॉ हो जाएगा। बिल्कुल, आपको ये ऑप्शन कहाँ देखने को मिल रहा है, ये ऑप्शन सिर्फ हमें ऑप्शन 2 में देखने को मिल रहा है, बाकी सारे सबके अंदर यहाँ ऊपर है, यहाँ बीच में है, और ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर हमारी लाइन सी बहुत अलग है। तो फोर्थ भी हमारा गलत, थर्ड भी हमारा गलत, और सिर्फ हमें ऑप्शन क्या मिला, ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 इज अवर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा किसका है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखो इसमें हमें क्या बोला गया कि टेम्परेचर क्या है, केल्विन से रिलेटेड है। देखो टेम्परेचर की जो नापने की यूनिट होती है वो क्या होती है, केल्विन होती है, ठीक है। तो उसी में अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि ये किससे सबसे ज्यादा कनेक्टेड है। जैसे ओम, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, डिग्री। देखो ये एसआई यूनिट होती है, जबकि डिग्री सिर्फ यूनिट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मोल, देखो किसी भी पदार्थ की मात्रा, किसी भी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए हम क्या यूज लेते हैं, मोल यूज में लेते हैं। देन हमारा ऑप्शन सी, बाकी देखने की नीड ही नहीं है, ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलो। नेक्स्ट वाले में हमें क्या पूछा गया है, ट्राइंगल्स पूछे गए हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, इसमें हमारे पास कुछ छोटे और कुछ बड़े ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो हम पहले जो अलग अलग ट्राइंगल्स हैं उनको देख लेते हैं। 1 2 3, ठीक है। फिर इस पे आते हैं 4, यहाँ 5, और ये एक 6। ये हो गए हमारे 6 ट्राइंगल्स। फिर आगे देखो, देखो एक ये पूरा मिलकर के क्या बन रहा है, 7 बन रहा है, यस। और एक ये पूरा मिलकर के क्या बन रहा है, 8 बन रहा है, यस। ऐसे ही एक ये पूरा मिलकर के क्या बन रहा है, 9। और एक ये कंप्लीट मिलकर के क्या बन रहा है हमारा, 10। इसके अलावा हमारे और कोई ट्रायंगल बन रहे हैं, नहीं। एक बार दोबारा देख लो हमारे पास कौन कौन से ट्रायंगल बने, एक 1 2 3 4 5 6, एक ये 7, और एक ये पूरा क्या 8। एक इधर ये दोनों मिलकर के 9, और एक ये पूरा मिलकर के क्या बन गया, 10। तो हमारे पास कितने आए, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 10, यानी ऑप्शन 1 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपना गड़बड़ है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। तो इस क्वेश्चन को हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, ये क्वेश्चन अपना थोड़ा सा क्या हो गया है, मिस प्रिंट हो गया है। क्या बोला गया था, आर एफ, यहाँ क्या था हमारा, ब्लैंक था, यहाँ क्या था हमारा,
ब्लैंक था। फिर हमारे पास यहाँ ये क्या था, एफ। फिर आगे ये ब्लैंक पे था, और उसके बाद में हमारे पास में ये ब्लैंक पे था, और इसके आगे एक और ब्लैंक था। तो देखो एक बार इसमें लॉजिक क्या फॉलो हुआ था वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि लॉजिक क्या है। देखो आर एफ और फिर ब्लैंक, आर एफ ब्लैंक, आप इस वी को भूल जाओ, क्या है, ब्लैंक। तो आर एफ आपको कहीं और दिख रहा है, ये रहा आर एफ। इस आर एफ के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है, वी, और वी के जस्ट बाद क्या देखने को मिल रहा है, जी। तो यहाँ पे भी तो हमारे पास क्या है, जी है। तो ब्लैंक की जगह अब हमारे पास क्या आ जाएगा, वी। फिर नेक्स्ट में देखो आर के बाद क्या आना चाहिए हमारे पास, हमने अभी देखा कि आर के बाद क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। तो इस ब्लैंक में हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ। अब हमारे पास चार चार के जोड़े बन रहे हैं, आर एफ वी जी टी, आर एफ वी जी टी। तो आर एफ वी जी टी, आर एफ वी जी टी, यही लॉजिक हमारा फॉलो होना चाहिए ना। तो अब जहां जहां हमारे पास में ब्लैंक है हम इजीली क्या कर सकते हैं, इनको भर सकते हैं। ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, वी, एफ, टी, जी, और आगे क्या आ जाएगा, आर, यानी ऑप्शन ए वन हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे देखो, आपको ये भी कोडिंग का क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया, बोला गया कि जो ब्रिंग है वो कैसे कोड किया जाता है, एक नंबर में कोड कर दिया गया, स्माइल को भी एक नंबर से कोड किया गया। आपसे पूछा गया इस फॉरगिव की जगह इसी नंबर को, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्या आएगा। ठीक है, तो एक बार हम क्या देख लेते, हमारे क्वेश्चन को पैटर्न देख लेते कि पैटर्न क्या बन रहा है। देखो ब्रिंग, ब्रिंग के लिए क्या बोला गया है, 7, 14, 9, 18 और 2। तो देखो बी के लिए, बी क्या 7 पे आता है, नहीं, पर बी 2 पर जरूर आता है, बी कहाँ आता है, 2 पर जरूर आता है। ऐसे ही आर, आर क्या आता है 18 पर, आई कहाँ आता है 9 पर, एन कहाँ आता है 14 पर, और जी कहाँ आता है 7 पर। यानी हम किसको क्या बोल सकते हैं कि ये बैक साइड से हमें सारे लॉजिक दिए हुए हैं, तो यही पैटर्न फॉलो करते हुए हमें किसका बताना है, फॉरगिव का बताना है। तो फॉरगिव के लिए हम क्या लिख देंगे, ई, ई कितने पर आता है 5 पर, एफ कितने पर आता है 6 पर। ये आपको दोनों सभी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, बिल्कुल। वी, वी कितने पर आता है 22 पर, और ओ, ओ कितने पर आता है 15 पर। तो ये आपको कहाँ देखने को मिला, 22 और 15, एक तो हमारा 4 में है और एक 1 और 2 में, यानी 3 तो हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऐसे ही जी, जी कहाँ आता है 7 पे, आई कहाँ आता है 9 पे। तो ये आपको 7 और 9 कहाँ देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ ऑप्शन ए में, बाकी सारे हमारे क्या हो गए, कैंसिल। यानी ऑप्शन 1 इज अवर करेक्ट आंसर। ऐसे ही आगे चलते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये टिपिकल एनालॉजी में आ जाता है आपका। इसमें आपको क्या बोला गया है कि आपको दो रेशियो में क्या दिए हुए हैं, नंबर्स दिए हुए हैं जो कि एक पैटर्न को फॉलो करते हुए एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, इन ऑप्शन में से आंसर बताना है। देखो क्या बोला गया कि जो 17:253, 253, तो क्या ये किसी का स्क्वायर हो सकता है। देखो 17 का अगर मैं स्क्वायर लिखूं तो 289 आता है, 253 तो फिर भी नहीं आता है। ठीक है, और अगर मैं इसमें से 253 को माइनस करूं तो क्या आ जाता है 6, और ये 36, 36। एक बार इसका आगे का भी देखते हैं, 9, 9 का स्क्वायर, 9 और इक्वल 250, 271। जबकि 9 का स्क्वायर अगर अपन करते हैं तो क्या आता है अपने पास में, 281, और माइनस करेंगे तो 10, डिफरेंस इनका कितने का आएगा, 10 का। यानी हमारा ये लॉजिक तो इसके अंदर फॉलो नहीं होगा। तो क्या लॉजिक इसमें फॉलो हो सकता है, एक बार देखो कि इसके अंदर क्या लॉजिक फॉलो हो सकता है। तो एक बार मैं 17 × 9 कितना हो जाएगा,
153। अब हमें कितना चाहिए, 100 और चाहिए 253 बनाने के लिए। बिल्कुल, एक बार इसको और देख लो एक बार। 19 का 19 इंटू 9 कितना हो गया, और 9 9 81, और 9 कितना हो गया 171। हमें 271 बनाने के लिए क्या चाहिए, 100। हमें लॉजिक समझ में आ गया। हमें क्या करना है, फर्स्ट डिजिट के अंदर 9 को मल्टीप्लाई करना है और आगे क्या प्लस कर देना है, 100 को प्लस कर देना है। तो ये हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन को देखो। 21 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9 9 टू ज़ा 18, 189। 189 में 100 प्लस करोगे 289। आगे ऑप्शन हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, हमारा ऑप्शन 1 क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सेम यही, आगे चलो। आगे क्या है, हमें कोडिंग का एक क्वेश्चन दिया गया है कि मैन मैन को हमने एक नंबर से कोड कर दिया, ऐसे ही शी को एक नंबर से कोड कर दिया। हमें बताना किसके लिए है, आउट के लिए बताना है कि आउट को भी सेम लॉजिक या सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम क्या कोड लिख सकते हैं। देखो मैन, MAN क्या लिखा हुआ है उसके लिए, 15, 3 और 16। तो एक बार इसको ध्यान से देखो, देखो बाकी सब m कितने पर आता है, m आता है हमारा 13 पर, यानी 13 में मैं 2 प्लस करूँ तो मुझे 15 मिलेगा। बिल्कुल। a कितने पर आता है, 1 पर, 1 में मैं अगर 2 प्लस करूँ तो मुझे 3 मिलेगा। बिल्कुल। n कितने पर आता है, 14 पर, 14 में अगर मैं 2 प्लस करूँ तो क्या मिल जाएगा, मुझे 16 मिल जाएगा। तो हमें हमारा पैटर्न समझ में आया। सेम पैटर्न फॉलो करते हुए हमें क्या बनाना है, आउट को बनाना है कि आउट में हम 2 2 प्लस करें तो हमें क्या मिलेगा, ओ में 2 प्लस करो क्या आ जाएगा, क्यू। क्यू कहाँ, नंबर, सॉरी नंबर्स में देखना है ना हमें इसको। तो ओ हमारा कितने नंबर पे आता है, ओ आता है हमारा 15 पर। 15 में 2 प्लस करोगे कितना हो जाएगा, 17। 17 के हमारे पास दो दो ऑप्शन है, 2 और 3, यानी फर्स्ट और फोर्थ तो हमारा क्या हो गया, कैंसिल। ऐसे यू, यू कितने पर आता है, 21 पर। यू 21 पर 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 23। टी कितने पर आता है, 20। 20 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 22। ये हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो सेम, ये हमारे पास एक क्लासिफिकेशन एनालॉजी का क्या है, एक क्वेश्चन है। आपको क्या बोला गया कि फर्स्ट डिजिट जो है वो किसी ना किसी तरीके से एक लॉजिक से क्या है, सेकंड डिजिट से कनेक्टेड है। सेम ऐसे ही थर्ड डिजिट फोर्थ से, आपको भी ये फिफ्थ डिजिट के बाद सिक्स्थ बताना है कि सेम लॉजिक या सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखो क्या बोला गया है, 9:135। देखो मैं 9 को 15 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 135 आता है, पर यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे 54 तो नहीं मिलेगा, यानी ये तो मेरा कुछ बैठा नहीं। पर 15 लाने के लिए मैं इसके आगे की दो डिजिट 7 प्लस 8 को मल्टीप्लाई कर, सॉरी प्लस कर सकती हूँ, और प्लस करके उसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। एक बार उसको नेक्स्ट देखना, 6:54। इससे पहले की दो डिजिट कौन सी होती है, 5 और 4, इन दोनों को प्लस करके मुझे क्या मिलेगा, 9। तो 6 इंटू 9 क्या होता है, 54। ये लॉजिक हमारा बैठ रहा है, बिल्कुल। तो यही लॉजिक आगे फॉलो करते हुए हम क्या लिखेंगे, 7। 7 के पहले दो डिजिट कौन सी होती है, 5 और 6, दोनों को प्लस कर दो क्या हो जाएगा, 11। 11 को क्या कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 77। कहाँ है ये हमारे पास, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। ऐसे नेक्स्ट आगे, ये इस सीरीज के हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमारे सारी इस सीरीज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे। मोस्टली जो क्वेश्चन हमने देखे वो थे हमारे पास सीरीज के, मिसिंग सीरीज के मैंने क्वेश्चन कोशिश की कि आपको नॉर्मल मैथ नंबर सीरीज भी लेके आई, कुछ पैटर्न सीरीज भी है, और कुछ अल्फाबेट सीरीज भी हमने उसके अंदर देखे क्वेश्चन में। तो
जो नेक्स्ट हमारा कल का सेट होना है वो भी हम कुछ नए पैटर्न्स पर कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस लेके आएंगे जो मोस्टली बार बार आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ सीजीएल में, आपके पास एसएससी के हर एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए कल रेडी रहना। सेम टाइम पे हम दोबारा कल देखेंगे यही सारे क्वेश्चंस, इसी टाइप के दोबारा नए नए क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को लेकर के आप अपनी प्रिपरेशन काफी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। और कल नए लॉजिक नए पैटर्न के साथ दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।